नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, वो दो चार मास्टर स्ट्रोक ऐसे खेलता है जिससे लगे कि प्रदेश की सत्ता में कोई बदलाव हुआ है। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में प्रदेश की कमान आई तो उन्होंने भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और इस मास्टर स्ट्रोक ने उनको किसान पुरुष की उपाधि भी दिला दी। उनको किसान पुरुष की उपाधि किसने दिलवाई, उस उपाधि के क्या मायने थे और किस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक की चौधर का जो नारा था उसके साथ उन्होंने किसानों से खुद को जोड़ लिया। आज के वीडियो में हम इस बात का जिक्र करेंगे। अगर आपके पास उस दौर की कोई जानकारी हो तो आप भी जरूर कमेंट करके उस जानकारी को देंगे। दोस्तों, अगर चौटाला साहब के कामकाज की समीक्षा की जाए तो अगर उनकी सरकार जाने के बहुत सारे कारण थे तो उनमें से एक सबसे बड़ा जो कारण था वो उनकी जो किसान हितैषी छवि थी उसको नुकसान पहुंचना था। उनके शासनकाल में मई 2002 में कंडेला आंदोलन हुआ था और कंडेला आंदोलन में पुलिस की गोलीबारी से कई किसान मारे गए थे। घासीराम नैन उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और चौटाला साहब के लिए वो आंदोलन एक नाशूर बन गया था। हालांकि किसान भी बहुत शहीद हुए उस आंदोलन में, लेकिन उस आंदोलन ने एक व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का अवसर दिया और किसान हितैषी छवि का निर्माण उनका इस आंदोलन से हुआ। वो व्यक्ति थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कंडेला में आंदोलन जब शांत हुआ तो उन्होंने फिर जींद में एक विशाल रैली की और उसके बाद अपने जो स्वैच्छिक कोटे हैं उससे 1-1 लाख रुपए किसानों के पीड़ित परिवारों को दिया और दिल्ली तक फिर पदयात्रा भी उन्होंने निकाली। वहां पर उन्होंने केंद्र सरकार के नाम पर ज्ञापन दिया। इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि किसान हितैषी नेता के रूप में बनी और इस छवि को फिर वो लगातार सुधारते गए, भुनाते गए और उसी छवि ने उनको फिर हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद किसान हितैषी या किसान पुरुष होने की छवि तक पहुंचा दिया। चौटाला साहब के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वो दोस्तों और दुश्मनों का पीछा शमशान घाट तक नहीं छोड़ते। घासीराम नैन का पीछा भी उन्होंने नहीं छोड़ा। घासीराम नैन पर राजद्रोह की धाराएं लगाई गई और उनको जेल में ठूस दिया गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंदर खाते अपने जानकारों के जरिए जेल तक में घासीराम को मदद वो पहुंचाते रहे और घासीराम नैन और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ऐसी ट्यूनिंग बनी कि 2004 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो घासीराम नैन की अगुवाई वाली भारतीय किसान यूनियन ने 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। ये उस समय की बहुत बड़ी बात थी। किसान यूनियन और एक पॉलिटिकल पार्टी का ये गठबंधन बना हुआ था उस समय। कांग्रेस ने वो सीटें जीती भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और घासीराम की दोस्ती थोड़ी और गाढ़ी हुई। 2005 में प्रदेश में सरकार बन गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और वो अपनी जो किसान हितैषी छवि है उसको थोड़ी और ऊंचाइयां देना चाहते थे। अब उस ऊंचाई को देने के लिए उनके पास सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला वो खेला 1600 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ करने का। अधिकतर किसानों के बिजली बिल थे, उनको एक योजना बनाई गई, उनके 10 किस्तों में बांट दिया गया और एडजस्ट करके वो पूरी तरीके से वो बिल माफ कर दिए गए। नियमित जो उपभोक्ता थे वो खुद को ठगा हुआ महसूस ना करे इसलिए 5% की छूट उनको भी दे दी, लेकिन अल्टीमेटली उनके इस कदम से प्रदेश में जो किसान थे, जो डिफॉल्टर चल रहे थे बिलों को लेकर या जिनको लेकर आंदोलन उन्होंने किया था, वो काफी खुश नजर आए और अब इस जो काम था, इस मास्टर स्ट्रोक को आगे ले जाने का काम घासीराम नैन जी ने पूरा किया। उन्होंने जुलाई महीने में ही फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कंडेला में आमंत्रित किया। बड़ी भारी तादाद उस समय किसानों की वहां पर पहुंची या पहुंचाई गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो शहीद थे किसान जो कंडेला आंदोलन के दौरान हुए थे उनके परिजनों को एक आश्रित को नौकरी का ऐलान किया और गांव में उनकी प्रतिमाएं लगाने का ऐलान किया। इसके अलावा कंडेला की बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की और घासीराम नैन ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसी कार्यक्रम में किसान पुरुष की उपाधि भी दी। इसके बाद कई साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक उनको किसान पुरुष कहते चले गए। इस तरीके से किसान नेता से किसान पुरुष बनने का सफर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा किया
और घासीराम नैन से उनकी दोस्ती काफ़ी साल तक रही। एक समय पे चौटाला साहब के शासनकाल में घासीराम को बुरे दिन देखने पड़े तो हुड्डा साहब की सरकार में उन्होंने अच्छे दिन भी देखे। उनके आगे पीछे गनमैन भी मंडराते थे। उसी दौरान मैं भिवानी में एक कार्यक्रम में घासीराम जी से मिला था, तो मैंने देखा था कि उनकी खाने की प्लेट एक गनमैन ने पकड़ी हुई थी एक समारोह में, और उनका जो रंग रूप और चेहरे मोहरे की, तो उससे लगता था कि इनके ये वास्तव में अच्छे दिन चल रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच वैसे तो हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना जो पहला टर्म था उसमें कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं खड़ा होने दिया। तो इसके पीछे ये वजह थी कि किसानों से संबंधित जो भी मांगे होती थी उसको समय रहते हुए या तो वो पूरा कर देते थे या उन मांगों को मानने वालों के साथ अपना अंडरस्टैंडिंग बना लेते थे। तो दोस्तों, ये एक हमारा वीडियो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसान नेता से किसान पुरुष की उपाधि तक के सफर का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजकाज में कई प्रकार के दूसरे आंदोलन भी हुए, जिनमें से गोहाना कांड आपको याद होगा, एक मिर्चपुर कांड याद होगा। इन पर हम अपने जो आगे की सीरीज है उनमें जरूर वीडियो बनाएंगे। इस पूरे एपिसोड पर अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप कमेंट करके उसको दर्ज कराएं ताकि हम सबको वो मिल सके। कंडेला आंदोलन के दौरान जो पूरा घटनाक्रम था, अगर उसकी आप विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो जानकारी मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 3 बजे राजनीति की बातों में हमेशा आपका स्वागत रहेगा दोस्तों, आपके लिए नए नए वीडियो लाते हुए और आपके अनुभव साझा करते हुए, आपसे बांटते हुए। मुझे भी खुद को भी बहुत अच्छा लगता है और मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आप भी नई नई जानकारियाँ दे रहे हैं और ये एक भागीदारी है एक दोस्ती की। इसको बना के रखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। फिर मिलेंगे 3 बजे राजनीति की बातों में। तब तक के लिए नमस्कार।